Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CVT PG entrance exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे CVT PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 11 का वर्टिवेट और इनवर्टिवेट का लेक्चर स्टार्ट किया था, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, जिसमें कि ऑलरेडी हम 9 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, क्लास एम्फीबिया, ओके। यही इसी पार्ट में हम रेप्टिलिया को डिस्कस करेंगे, ओके। सो सबसे क्योंकि हमने पार्ट 9 में कोर्डेटा की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पॉइंट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, पार्ट 9 में डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, ओके। सो पार्ट यहाँ पे हम 10 डिस्कस करते हैं, क्लास एम्फीबिया, ओके। क्लास फर्स्ट पॉइंट है, उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख लेना। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज द टर्सली हैबिट्स। यहाँ पे क्या होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, क्लास एम्फीबिया में जो भी एनिमल्स होते हैं उनका क्या दे रहा है कि यहाँ पे एम्फीबियन जो होते हैं लाइव होते हैं और एक्वेटिक होते हैं, एज वेल एज ये टर्सली हैबिट, इनकी जो हैबिट होती है वो कैसी होती है, टर्सली होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स। इसमें क्या होती है, बेसिकली टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ देम हैव द टू पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, बॉडी इनकी डिविजिबल होती है इनटू हेड और ट्रंक में, ठीक है। इनमें क्या दो पॉइंट अब देख लो। पहला तो इसमें जो एम्फीबिया में होते हैं टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं और इनकी जो बॉडी डिविजिबल होती है वो कैसे होती है, हेड और ट्रंक में होती है, ओके। पॉइंट है, ए टिम्पनम रिप्रेजेंट द ईयर। यहाँ पे जो टिम्पनम होता है वो रिप्रेजेंट किस में होता है, ईयर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड द कोइका। यहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है एम्फीबिया में, उसमें जो यूरिन होता है एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ओपन किस में होता है, ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर, कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, जो कि कॉल्ड इसे क्या बोलते हैं, कोइका होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्पायरेशन इज बाय द गिल्स। रेस्पायरेशन इनका एम्फीबिया में जो भी एनिमल्स होते हैं उनका रेस्पायरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है एंड थ्रू द स्किन के भी थ्रू होता है। क्लास एम्फीबिया में याद रखिएगा, क्वेश्चन देता है कि क्लास एम्फीबिया में कुछ एनिमल्स के नाम दे दिए, जैसे कि फ्रॉग दे दिया और दे दिया कि इसका रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे फ्रॉग किससे रेस्पायरेशन करता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे टोड का, मुझे एम्फीबिया का जो एनिमल्स बिफोर टोड है आपका, वो किसके द्वारा रेस्पायरेशन करता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि क्लास एम्फीबिया में जो भी एनिमल्स होते हैं उनका रेस्पायरेशन या तो गिल्स के थ्रू होता है, या तो वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, या फिर वो स्किन के थ्रू लेते हैं। आप मुझे फ्रॉग का कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, द हार्ट इज द थ्री चैम्बर्ड हार्ट। इनमें जो होता है क्लास एम्फीबिया में बेसिकली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। टू ऑरिकल्स होते हैं इसमें, याद रखना, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें बेसिकली क्लास एम्फीबिया में, जिसमें कि टू ऑरिकल्स होते हैं एंड वन जो होता है वर्टिकल्स होता है, ठीक है। टू ऑरिकल्स होते हैं एंड वन वर्टिकल्स होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, दे और द ओविपेरस। इसमें जो ओविपेरस एंड डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहा दे रहा है कि जो क्लास एम्फीबिया में होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली इनडायरेक्ट होता है, ओके। यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लास एम्फीबिया के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। एग्जांपल्स की बात कर तो एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल जिससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ब्यूफो, जिसको क्या बोलते हैं, टोड बोलते हैं, ठीक है। इसी का मैंने पूछा कि रेस्पायरेशन किसके थ्रू करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, हाइला है, जिसे कि ट्री फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पेड़ों पे ज्यादा होते हैं, तो इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइला होता है, जो कि ट्री फ्रॉग होता है, ठीक है। यहाँ पे एचिनोफिस होता है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, एचिनोफिस को क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। ये लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राना क्या होता है, राना आपका फ्रॉग है, राना टिग्राना आपने नाम सुना होगा, राना टिग्राना यहाँ पे फ्रॉग है, ये एग्जाम्पल है। और दूसरा यहाँ पे सैलमेंड्रा है, जो कि सैलमेंडर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइलम क्लास एम्फीबिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ये आपका क्लियर हुआ। और यहाँ पे एग्जांपल जिससे कि क्वेश्चंस कभी कभी दिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। ये ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इनवर्टिवेट और वर्टिवेट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्लास एम्फीबिया के रिगार्डिंग अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। रेप्टिलिया को भी डिस्कस करेंगे, रेप्टिलिया के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे।
करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करती हूँ कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लास रेप्टिलिया के रिकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप एक्टिवेट द क्रीपिंग एंड क्रॉविंग मोड ऑफ द लोकोमोशन, ठीक है। ये एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो क्लास रेप्टिलिया में जो ग्रुप्स में जो बहुत सारे ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स में जो एनिमल्स होते हैं वो किस में एग्जिबिट होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, ठीक है। क्रीपिंग होते हैं या फिर आपका क्रॉलिंग होता है, ठीक है। जो कि मोड इनका जो ये क्रीपिंग एंड कॉलिंग का, यहाँ पे क्रीपिंग या कॉलिंग दोनों ही होते हैं, इनका जो वर्क होता है वो बेसिकली मोड ऑफ लोकोमोशन का होता है। ओके, they are tertiary animals and their bodies are covered by dry and cornified skins, epidermal scales and the scales। पे क्या दे रही क्लास रेप्टिलिया की जो एनिमल्स होते हैं या तो टर्सली होते हैं, टर्सली एनिमल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड किससे होती है, ड्राई, इनकी ड्राई रूखी होती है एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है, ठीक है। और इनका जो इपीडर्मल स्कैल्स होते हैं या फिर स्कैल्स के इपीडर्मल स्कैल्स या स्क्यूट होते हैं, ठीक है। एंड में क्या दे रहा है कि डू नॉट हैव द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसमें जो क्लास रेप्टिलिया होते हैं इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। ओके, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट द ईयर, इसमें जो टिप्नम होता है रिप्रेजेंट होता है ईयर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है हार्ट इज द यूजली 3 चैम्बर, इनमें जो क्लास रेप्टिलिया में यहाँ पे हार्ट होते हैं वो यूजली यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, क्रोकोडाइल का, ठीक है। क्लास रेप्टिलिया के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। यूजली ज्यादातर यूज यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, बट क्रोकोडाइल आपको पता होगा, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल का यहाँ पे जो हार्ट होता है वो बेसिकली 4 चैम्बर्ड का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है रेप्टाइल्स और द पॉलिकोथर्मिक, यहाँ पे रेप्टाइल्स जो होते हैं क्लास, यहाँ पे रेप्टिलियस के जो भी एनिमल्स रेप्टिलिया होता है वो पॉलिकोथर्मिक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि स्नैक एंड लिजार्ड, स्नैक और लिजार्ड सेट देयर द स्कैल्स और द स्किन कॉस्ट होते हैं, इसमें स्नैक और यहाँ पे जो स्नैक यानी सांप, आपका लिजार्ड यानी छिपकली जो होती है, इनकी जो स्कैल्स होती है स्किन कॉस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है सक्सेस और सेपरेट, इसमें जो सक्सेस होता है वो सेपरेट होता है, इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है क्लास रेप्टिलिया के जो भी एनिमल्स होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली इंटरनल होता है। एंड दे रहा है कि दे और तो ओविपेरस, ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट इनका होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली डायरेक्ट होता है। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं क्लास, यहाँ पे रेप्टिलिया के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में जो चैलोन होता है, चैलोन को हम क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं, यानी कछुआ। जो चैमिलियन होता है, चैमिलियन को हम ट्री लिजॉर्ड बोलते हैं, जो यहाँ पे पेड़ों पे छिपकलियां चिपके टाइप होते हैं उसको यहाँ पे उसको चैमिलियन बोलते हैं, जो कि ट्री लिजॉर्ड होता है, ठीक है। क्रोकोडाइलिस जो कि आपका क्रोकोडाइल होता है, हेमीडेक्टलस जो होता है वो आपका वॉल लिजॉर्ड होता है। ओके, यहाँ पे टेस्टिडो होता है वो आपका टॉर्टिस होता है, यहाँ कैलोटस होता है जो कि आपका गार्डन लिजॉर्ड होता है, ठीक है। कैलोटस जो होता है वो आपका गार्डन लिजॉर्ड, यानी जो यहाँ पे गार्डन्स में छिपकलियां होती है वो गार्डन लिजॉर्ड जो होता है वो कैलोटस होता है, ठीक है। एलिगेटर होता है जो कि आपका एलिगेटर होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो घड़ियाल होते हैं वो होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइजनस स्नैक की मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन से पूछता है कि यहाँ पे पॉइजनस स्नैक कौन से होते हैं, ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाजा यानी कोबरा स्नेक जो कि आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉइजनस होता है, बहुत जहरीले होते हैं। यहाँ पे बैंगरस होता है, बैंगरस यानी आपका करैत जो होता है, सांप होता है, वो पॉइजनस स्कैन होता है। वाइपरा होता है यानी वाइपर जो स्नैक होता है वो भी बहुत ज्यादा पॉइजनस स्नैक होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पॉइजनस स्नैक के नाम यहाँ पे हमने दिए हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, ये आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दिए नॉर्मल सा एग्जांपल है जो कि आपको पता होना चाहिए इसके। ओके, सो आई जस्ट होप कि हमने क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया जो डिस्कस किया इसमें जो भी पॉइंट है वो आपके क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपकी यहाँ पे हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस से स्टार्ट है। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।